साधु संत की संगत देना, 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 नाम अपने की रंगत 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 देना। पहुँचा दो ब्रज धाम दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा से पूछा, महाराज तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा धन कोई चला गया, जैसे कंजूस का चला जाता है। हम संत महात्माओं के पास तो केवल भगवान के नाम का धन होता है, उसे कोई ले नहीं सकता। क्या चला गया? नारद बाबा ने पूर्व में जो घटना थी कि महाराज घूमते घामते मैं वृंदावन पहुंचा, वहां ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े, भक्ति महारानी की दुख की निवृत्ति के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कहा प्रयास सफल, समझो सफल हो गया। क्या करना पड़ेगा महाराज? कहा तू भागवत सुना दो। कहा हम ब्रह्मा के बेटे, हमने चारों वेद सुना दिए और हम जानते हैं कि भागवत वेद का ही फल है। भागवत क्या है? वेद का फल भागवत। तो कहा जब हमने वेद ही सुना दिया तो अब ये कहाँ रह गया? बीच में बाकी रह गया भागवत, उसी में तो ये है। सनकादिक ऋषियों ने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो बाबा, एक बात बताओ, आम खाए हो कभी? कहा बिल्कुल खाए हैं। कहा आम कैसा होता है? कहा मीठा होता है। तो कहा आम जब ना मिले, खत्म हो जाए, तो जिस पेड़ का आम था तुमको मीठा लग रहा था, उस पेड़ का पत्ता चबाओ, मीठा लगेगा? लकड़ी चबा लो, अच्छा लगी? मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। आप सब लोग बनाते हो पूड़ी देसी घी में, पूड़ी बनाते बनाते देसी घी खत्म हो जाए। 10 लीटर दूध रखा है तुम्हारे पास, सोचो कि इसी दूध में तो घी निकला, लाओ इसी दूध में पूड़ी बना ले, तो बन पाएगा? जो काम घी करेगा वो दूध नहीं करेगा, जो दूध करेगा वो घी नहीं करेगा, जो फल करेगा वो वृक्ष नहीं करेगा। तो कहा महाराज फल का स्वाद अलग है, वृक्ष का स्वाद अलग है, दूध का अलग है, दही का अलग है, और सबके काम अलग अलग है। 1 लीटर दूध पड़ा हो, मक्खी पड़ जाए उसमें, हो सकता है कुछ लोग बहा दे, कुछ लोग माछी निकाल काम चलाए, लेकिन 1 किलो देसी घी में मच्छी गिर जाए तो क्या भाई नाली में को रही है, निकाल के काम चलाए। तो वो फल है उसका, फल कहाँ बहाया जाता है? 200 रुपए का सेब लाइए, एक बार मुंह में डाल लीजिए, हाथ में निकाल कर दोबारा नहीं खा सकते, खा सकते। और बैरिहवा पड़ा रहा है पेड़ तेरे, 20 दारू निकालो, है कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती? तो सबका अलग अलग काम है। आम जो है वो देव विभूति है, कथा उसकी है, बाद में बीच में सुनाएंगे कभी। तो कहा महाराज उनको भागवत सुनाइए तभी कल्याण होगा। कहा तो अब हम भागवत सुनाने वाले को कहां ढूंढने जाए?
अब हमारी इच्छा है कि तू ही भागवत सुना दू। कहा चलो ठीक है, हम ही सुना देंगे, तो यही शुरू कर दो। तो कहा यहाँ भागवत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भागवत कहाँ होनी चाहिए? जहाँ सुनने वाले हैं। वक्तारा किम करिष्यति श्रोता यत्र न विद्यते। सुनाने वाला क्या सुनाएगा जहाँ को सुने ही वाला ना। और नग्न छपगणे देशे रज का किम करिष्यति। रज का माने धोबी। धोबी उस शहर में जहां सब नंगे रहते हो, ड्राई क्लीनिक की दुकान खोल ले, चलिए मर गए लड़के खाए में। तो कहा यहाँ भागवत सुना नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जो संत महात्मा हैं, समाधि लगाए हुए सब गिरी कंदराओं में पड़े हैं, उनसे भागवत कथा रामायण से कोई लेना देना नहीं। उनका तो तार भगवान में लग गया है, और जिसका तार भगवान में लग गया वो फिर नीचे आ नहीं सकता। तो क्या करें महाराज? कहा इसको सुनने के लिए वहां चलना पड़ेगा जहां सुनने वाले हैं। तो कहां चले? तो कहा चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार आ गए। वृंदावन से जितनी दूरी हरिद्वार की है, हरिद्वार से उतनी ही दूरी विशालापुरी माने बद्रीनाथ भगवान की है। तो दोनों के मध्य में हरिद्वार में ये महात्मा जी कथा करने के लिए आए। ये पूरे त्रिलोक में इसका हल्ला हुआ कि भैया सनकादिक ऋषियों के द्वारा हरिद्वार में भागवत की कथा की जाएगी। अब ये सूचना जहां जहां तक पहुंच गई, जिनके पास पहुंच गई, वो सब अपने पूरे परिवार के साथ, परिकर के साथ उस स्थल पर आए। जो संत महात्मा विरक्त थे, जंगल में रहते थे, गुरुकुल बनाए थे, वो अपने विद्यार्थियों के साथ उस स्थान पर आए। देवता लोग सब उस स्थल पर आए कथा सुनने के लिए। सब बैठ गए, कथा होने लगी। सनकादिक ऋषि ऐसे थोड़ा बालू इकट्ठा किया, नारद बाबा गंगा मैया के किनारे बालू इकट्ठा किया, और जैसे चौकी बनी है ऐसे उसको बना दिया। उसके ऊपर चटाई कुछ बिछा दी, और महाराज सनकादिक चारों भैया उस पर विराजमान हो गए। बगल में नारद बाबा मुख्य श्रोता बनकर विराजमान भय, और सनकादिक कथा सुनने लगे। दरअसल श्रोता समूह जितना आया, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था थी। इधर भैया स्त्री बैठेंगे, इधर पुरुष बैठेगा, इधर विद्यार्थी बैठेंगे, इधर ब्रह्मचारी बैठेंगे, इधर संत बैठेंगे। सबके बढ़िया व्यवस्था की गई। और व्यवस्था क्या करना, वहां गंगा मैया का कोमल बालू, उसी पर सब बैठ गए। गंगा मैया का जो बालू है वो कपड़े उससे गंदे नहीं होते, उसमें आप लोटिए बैठिए, झाड़ के चल दीजिए, सब ठीक। तो सब उसी पर बैठ जाते और कथा होने लगी। चौथे दिन जब कथा हो रही थी तो पीछे से एक आवाज आई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो राधे राधे राधे, जय हो राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे,
जय हो राधे 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 जय हो राधे राधे जय हो राधे 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 जय हो राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पीछे से आवाज क्या आई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ एति नारायण मुहुर बदंती। मुहुर बदंती माने बार बार। क्या बार बार? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ हेत नारायण मुहुर बदंती। बस यही गाते गाते आई और सभा के बीच में नाचने लगी। तो जब सब लोगों ने देखा और कहा कथमे आगता, ये कहां से आ गई? कौन है जो बीच में भंग उत्पन्न कर दिया कथा में? और जब न बजाने वालों ने बाजा बंद किया तब वो आकर के सनकादिक ऋषि नारद बाबा के सामने प्रस्तुत भई। कहा महाराज इस सबको बैठने के लिए बढ़िया स्थान दे दिया। इधर विद्यार्थी बैठे हैं, इधर ब्रह्मचारी बैठे, इधर गृहस्थ बैठे, इधर संत बैठे, इधर देवता बैठे, हमारे लिए तुमने कौन सा स्थान दिया? सनकादिक ऋषि नारद ने पूछा देवी तू कौन हो? कैसे आ गई? कथमे आगता, कहां से आ गई? तो कहा अहम भक्ति रीति। अरे हम भक्ति दे दिए जो वहां पड़े थे वृंदावन में। और ये कौन है? कहा ये मेरे दोनों बेटे हैं, अब जवान हो गए, ठीक हो गए। तो धन्य भागवती वार्ता, ये तुम्हारे भक्ति भागवत की महिमा है जिससे भक्ति के ज्ञान और वैराग्य थे ये पुष्ट हो गए, बलवान हो गए। भागवत में 4 अक्षर लिखा है, भा गा वा और ता। तो भा से क्या होता है? भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भागवत अगर पूरी तरीके से आपने आत्मसात कर लिया तो वो त्याग बताती है। त्याग माने घर द्वार छोड़ के जंगल चला जाओ, ऐसा नहीं। यहां रहते हुए आप यहीं रहेंगे, घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, आप उसके ऊपर रहेंगे। वो आपको नहीं पकड़ेगा, आप उसको पकड़े रहेंगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य त्याग सिखाता है। तो भक्ति आई, जब भक्ति आई वहां उपस्थित वही सबके मध्य में, तो भक्ति की एक दासी है जिसका नाम है मुक्ति। भगवान के आने के पहले तुम्हारे घर में भगवान आएंगे, तुम्हारे नगर में आएंगे, तुम्हारे हृदय भवन में आएंगे। इसके पहले अगर तुम्हारे हृदय भवन में भक्ति महारानी नहीं आई तो भगवान से मुलाकात हो नहीं सकती, भगवान तुमको नहीं मिल सकते। भक्ति आती है तो उस घर को ठीक से सुधार देती है,
साफ कर देती है। और जब साफ स्वच्छ हो जाता है तो उसी घर में आकर के भगवान भी अपना डेरा डालते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भक्ति सबसे पहले, बिना भक्ति के मुक्ति हो नहीं सकती। मुक्ति जो चाहेता, मुक्ति जो चाहेता भक्ति कर ले, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। मुक्ति जो चाहेता भक्ति कर ले, मुक्ति जो चाहेता भक्ति कर ले, बिना भक्ति के मुक्ति है नहीं है, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। जय हो। प्रहलाद ने कर दिखाया, भक्त प्रहलाद ने कर दिखाया। भक्त प्रहलाद भक्ति करने से तर गया और तर गए गिद्ध गणी काया जामिल, उनसा कोई धुरंधर नहीं है। तर गए गिद्ध गणी काया जामिल, नहीं है उसका कोई धुरंधर नहीं है। तर गए गिद्ध काया जामिल, तर गए गिद्ध काया जामिल, भक्ति नहीं है। भक्ति महारानी आई और वहां नृत्य करने लगी। सनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से पूछते, महाराज ये भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति ही पुष्ट होती है कि कुछ और है मान लाभ है? कहा महाराज भागवत सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तो आती ही आती है, इसको सुन ले चाहे जो भी। अब ये कथा यहाँ किसके लिए हो रही है ये तो परमात्मा ही जाने कि किसके मुक्ति के लिए ये हो रहा है। हम लोग इतना बड़ा आयोजन किए, पता नहीं कहां कहां से आकर के इकट्ठा भय, इसका लाभ किसको मिलेगा? लाभ किसको मिलेगा? जो इसको सुनेगा। और सुनेगा कौन? जेका भैया को मुक्ति का साधन चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तो कहा इससे सुनने से जीव चाहे जितना भी पापी आदमी अपने जीवन में क्यों न किया हो, हमेशा पाप रहता और वो एक बार इसको सुन ले। अरे आदमी सुन ले तो कोई बात नहीं, पाप कर्म करता करता अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और उच्च कोटि का प्रेत बन गया हो
और वो भी कहीं अगर सुन लिया तो इस कथा से उसका भी कल्याण हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कहा हम तुमको एक कथा सुनाते हैं इतिहास। कहा महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी, नाम था श्रीमती धुंधली देवी। बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे महाराज। तो महाराज कथा पूजा करते, एक दिन उनके दिमाग में पता नहीं कहां से आ गया, कहीं उन्होंने किसी ने बता दिया, किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा कि जिसके पास संतान नहीं होती गतिर नास्ति गतिर नास्ति, उसका मोक्ष नहीं होता। अब वो बहुत परेशान हुई कि हमारे बेटा नहीं। तो उनको इतनी गलानी हुई कि वो मरने के लिए तैयार हो गए, चलो आत्महत्या कर ले। तो आत्महत्या करने के उद्देश्य से वो निकले घर से, रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक संत दिखाई दिया। संत दौड़ करके बाबा के पास आए, आत्मदेव जी के पास। संत क्यों आए? उसको रोता हुआ जो देखा तो इस कारण से आए कि ये जो प्राणी रो रहा है इसको भगवान के प्राप्ति का साधन नहीं मिल पाया, किसी ने इसको रास्ता नहीं बताया, इसलिए ये रो रहा है। संसार के वस्तुओं के लिए रोना बेकार है। अगर रोना है तो उस परम पिता परमात्मा के लिए रो। रोने से ही भगवान मिलता है, रोने से मिला है और आगे रोने वाले को ही मिलेगा। ये सुख और दुख ये अपने आप आएगा। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस सब होई गोसाई, और बर बस रात दिवस की नाई। काल करम बस सब होए गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। बिहारी लाल की जय हो। कहा महाराज रोना अगर है तो संसार की चीजों के लिए मत रोइए। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग पूजा करने मंदिर में जाते हैं, घर में घंटों घंटा पूजा करते हैं और मांगते क्या है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। बिहारी लाल की जय हो। अगरबत्ती लगाते यही तो मांगते कि सुख संपत्ति आ जाए, सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाए, बीमारी सब खत्म हो जाए। ई खत्म हुए, सुख संपत्ति आवे चाहे ना आवे, लेकिन ये जो दुख है ये बिना बुलाए ना आता है कि नहीं आता? दुख क्यों बुलावा, ये आ जाए, ये अपने आवत है। तो जैसे दुखा अपने आप आवत है, ऐसे सुख भी अपने आप आवे। जब वो के टाइम आई तो अपने आप आएगी। और बहुत सुख है, दुख का समय आ गया तो वो आ जाएगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है भगवान को पाने के लिए। तो ये आत्मदेव जब चला आत्महत्या करने, तो महात्मा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और महात्मा जी ने कहा इसको भगवान प्राप्त होने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, ये भगवान के लिए रो रहा है।
छोटा बच्चा खेलता है, रोने लगता है, मम्मी काम कर रही होती है तो कोई खिलौना बच्चे को दे देती है। जब वो रोने लगता है तो का गुनगुना पकड़ाई देती है, थोड़ी देर बजाए, उसके बाद उठा करके बाहर गया, अपने काम में लग गई और फिर रोने लगा। फिर कोनो दूसरा खिलौना दे दिया, थोड़ी देर उसमें बजा रहा, वो भी तोड़ कर बहा दिया, फिर लगा रोने, तीसरा कुछ दे दिया। अब जितने खिलौने उसके पास थे सब एक एक दे दिए, और अब वो फिर रोने लगा। अब उसके पास कोई खिलौना नहीं है। तब वो जब रोना शुरू किया तब वो माँ समझ गई कि ये हमारा बेटा खिलौना के लिए नहीं, अब ये हमारे लिए रो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तब वो माँ दौड़ करके जाती है आंगन में, जहाँ बालक पड़ा रो रहा होता है, उसको उठा करके अपने छाती से लगा लेती है और बालक आनंद पूर्वक माँ की गोद में आ जाता है, रोना धोना बंद कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये जगत की माता अपने साधारण से बालक का रोना देख नहीं सकती तो हमारा रोना वो जगत पिता परमात्मा कैसे देख पावेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो रोना अगर है कभी तो केवल और केवल भगवान के लिए रो, संसार के लिए रोना तो बिल्कुल बेकार है। वो महाराज जैसे एक शिला थी बड़ा सा, सोचा लाओ इसी पर सर पटक करके मर जाए, तो जैसे सर पटकने वाला था तो महात्मा जी आकर के नीचे अपना हाथ लगा दी। महात्मा जी ने सर पटकाओ तो महात्मा जी के हाथ में आए। कहा भैया तुम कौन हो, हम मरने जा रहे थे, क्यों नहीं मरने दिया? कहा तुम सही सही बताओ, मरने क्यों जा रहे? कहा मरने में इसलिए जा रहा था कि हमारे पास कोई संतान नहीं। कहा आज तक संतान से किसी को कोनो उपाय हुआ, कुछ सुख मिला? बहुत सी ऐसी माँ है इस धरती पर कि जो बेटा जब घर से जाता है बाहर तो मनाओ थी या शंकर जी का जल चढ़ाए कि जात है लौट के ना आओ तो ज्यादा थी। इतना अपने माता पिता को कष्ट दे चुका है। जब वो घर से निकलता है तो माँ यही सोचती है संतान संसार में सुख का साधन नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं, होने वाला केवल परमपिता परमात्मा में है, उन्हीं में मन लगाओ। अंते यामति तत् सागति, भागवत का सूक्त है। अंते यामति तत् सागति, मृत्यु के समय जब जहां हमारा ध्यान लग जाएगा बस वही हमारा अगला जन्म हो जाएगा। अगर हमने कुत्ता बनने का जीवन में उपाय किया है कि उस कर्म से हमें कुत्ता बनना है तो जहां हमारा मन लग जाएगा बस हम वही कुत्ता बन करके पैदा हो जाएंगे। अंते यामति तत् सागति। एक बाजार से गुरु नानक महाराज जा रहे थे, उनके साथ दो शिष्य थे, जा रहे थे, प्रातः काल का समय था। तो एक शेर एक बकरा को पीट रहा था। अब उसका पिटता हुआ जो देखा, ठीक उसी समय बाबा नानक जी पहुंच गए। अब नानक जी के आज नानक जयंती भी अनायास हमें याद आई गई। तो नानक जी जा रहे थे, अब वो बकरा को पीट रहा था, वो हंसने लगे। उनके शिष्यों ने कहा प्रभु गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो? कहा ऐसे कुछ बात सोचे हंसी आ गई। कहा नहीं, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी संत का हंसना रोना ये सबके बस में नहीं है समझ पाना। प्रभु बताओ आपने क्यों हंसा? कहा चलो ठीक है आगे बताते। अब वही दिमाग में शिष्यों के रहे। पूरा दिन यात्रा किया, सायंकाल के समय जब रुके कहीं, अपना भोजन प्रसाद वगैरह पाया तो शिष्यों ने पैर दबाते हुए बाबा से पूछा, बाबा आप हंसे क्यों थे प्रातः काल? क्या यार उसको छोड़ो। कहा नहीं बताइए। तो कहा वो जो बकरा था, वो सेठ जो पीट रहा था उसका बाप था। वो मकान दुकान घर उसी का बनाया था, दुकान लगा रहा था, वो टोकरी में ला करके अनाज बाहर रखता था। एक चना की टोकरी लाया बाहर रखा, तब तक वो बकरा आया उसको खाने लगा। अब वो दौड़ करके जो ला रहा था उसको वही छोड़ दिया, डंडा उठाया उसको लगा पीटने। तो कहा ये जो बकरा है वो पीटने वाले का बाप है। अंतिम समय में मरते समय उसने भगवान को ना याद करके अपने उसी बेटे का याद किया।
और काम ऐसा किया था उसको बकरा बनना पड़ा और आना पड़ा उसी घर में। अंते यामती तत् सागति, अंत में हमारी बुद्धि जहां लग जाएगी हम वहीं चले जाएंगे। इसीलिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। केवल इसी बात के लिए पूजा पाठ घर द्वार छोड़ करके लंगोटी लगा करके करोड़ों करोड़ों संत जंगल में बैठे गुफा कंदराओं में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान आदि झलक का ध्यान करते हैं, लेकिन अंत समय जैसे आता है वस्तु गड़बड़ा जाता, नहीं हो पाता। तो अंते यामती तत्सागति। महाराज बेटा से किसी का कल्याण नहीं होता है, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, वही में तुम्हारा कल्याण होगा। कहा नहीं, अगर तुम हमको बेटा दे सकते हो तो दो, नहीं तो हम तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लेंगे और हमारे ब्राह्मण के मरने का तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तुम्हारे सामने अगर कोई आत्महत्या कर लेता है, आप समर्थवान हैं, उसको रोकते नहीं, तो उसकी हत्या का पाप हमको भी लग जाता है। अब बाबा फंस गए, कहा ये तो मानने वाला नहीं है, तो अपना पंचांग निकाला और पंचांग देख करके कहा बेटा तू इस जन्म में बेटे की बात करता है, हमने तुम्हारा ये कर्म विभाग पढ़ लिया, तो इसके माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि इस जन्म में नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आने वाले सप्त जन्मानि नयो पुत्रम च नयो पुत्रम, 7 जन्म तुम्हारा भी धरती पर होगा और फिर भी तुम्हें संतान नहीं होगी। यही जन्म बनाई, आने वाले 7 जन्म और। तब वो कहा महाराज तब तो अब हमें मरी जाने दे। अब वो मरने के लिए तैयार जब हो गया, नहीं मानेगा, तो महाराज अपने झोले में हाथ डाला और एक फल निकाला। कहा हमारे सामने मरे ना, इसको आगे बढ़ाओ। तो फल निकाल करके दिया और कहा ये फल ले जाओ अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक सुंदर बालक पैदा हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा खुश हुआ। अब वो फल लेकर घर पहुंचा तो पत्नी उसकी लोक वार्ता रता पूरा। पत्नी कैसी थी? भागवत में लिखा है लोक वार्ता रता, परपंच करती थी। परपंच किसको कहते हैं? कि जब 2 लोग इकट्ठा हो और तीसरे की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं? परपंच। लोक वार्ता, दूसरे की बात करे। लोक वार्ता रता। और श्रीमान जी भी घूमने घामने जाते हैं तो दिन भर के कहानी जो कुछ होता है वो आगे घर वाली को बता, वो पड़ोसी को बताओ थी आज उनके यहाँ आई, आज उनके यहाँ वो हाँ, और वे कहा थी वो आपन वाला बताओ तो बस यही मराठ बीत जाता। तो लोक वार्ता रता पूरा थी और लोक वार्ता रता परपंच करती थी। और 2 लोग अगर इकट्ठा हो जाए और भगवान की बात कर ले तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है परवचन, भगवान का सत्संग हो जाता है। और तीसरे की बात करो, हम 2 इकट्ठा हुई तो फलाने की बात करी, वो बस तो जिंदगी चौपट है। तो वो यही काम कर रही थी, पड़ोसी में गई इधर उधर अपना कुछ परपंच कर रही थी। और पंडित जी फल लेकर आत्मदेव महाराज आए और बुलाए दरवाजे पर खड़ी होकर के, ओ धुंधली देवी कहाँ हो? 2-3 हाथ लगाया, सुनी नहीं, उधर दौड़ती हुई आई, कहा बात है हल्ला मचाए हो? कहा ये लोग फल लाए हैं तुम्हारे लिए। कहा ये कहे और कहा नहीं ये फल एक ही है। अरे कहा जब फल लाया रहा तो 2-4 किलो ले हो। अरे 2-4 ठू हम हो खाए, 2-4 ठू लड़के का इधर उधर पड़ोसी में देते हैं और 2-4 ठू द्वारे बहा दी कि सब देखते कि इनके यहाँ फल आवा रहा से कूड़ा पड़ा रहा है द्वारे पर, तुम है मारा बहुत ने बहा दिया। शादी ब्याह हो तो जोड़ता नहीं, जो टोकरी फल आता है वो का जैसे आज आवा तो कलिए नहीं मार देते। वो का धरे देखक जब वो सराय लागत है तो वो जो काम करे वाली आवत थी काथे ले जा तो हाँ लड़के खाए ले हैं तो ले जाए वही द्वारे के अरे बाहर जब सही निकलता भी एक आदमी थे, पहले वो नहीं दे पाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
लोक वार्ता रता क्रूरा। तो वो बुलाया, कहा ये फल साधारण फल नहीं है, अरे इस फल के खाने से बेटा हो जाएगा तेरे। अरे कहा ऐसा फल है? भैया भैया कुर्ती पीछे से निकाल दो भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। कहा ये फल साधारण नहीं है, इससे बेटा हो जाएगा। तो कहा जब यही मेर है तो रुका रहा तो नहाए धोए ली, उसके बाद इसको खाएंगे। अब देखो एक बात खास, अगर आप कहीं कथा में गए, पूजा में गए, भागवत में गए और प्रसाद मिला तो अगर जुड़ते नहीं खाए लो तो वो का खाए न कोई नहीं जाए ढे दीवाल मारी माँ तो उधरा रह जाए 2-3 दिन, उसके बाद का बहाय देख कोई। तो इसीलिए प्रसाद ऐसे हाथे में दिन जात रहा। अब तो का पैकिंग मार दिया, तनी भरे मुंह लेके इसे लगा दी, माथे होएगा खा ले। उन रुमालों माल नहीं रहा तो मूढ़े मार का पहुंच लेते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो प्रसाद रखा नहीं जाता, तो उसने कहा कि धर दियो बाद में खा लियो। बाबा ने कहा था ये प्रसाद अपने पत्नी को खिला देना, और पत्नी को दिया तो कहा धर दिया बाद में खाएंगे। अब अपने सामने अगर खिला देते तो उसका कुछ प्रभाव होता, तो खिलाया नहीं, कहा बाद में खा लेंगे। और बाबा चले गए दूसरे काम में। तब तक वही गांव मां वो कई अखू बहन दे ही रही आऊ, वो आई गई घूमटा। तो वो कहा ही कहा तोरे यहाँ धरा है फल? अरे कहें बहन बहुत बढ़िया याद दिलाया, ये तो तुहार जीजा सगरवे लाए रहा। तो कहा इसको क्या है ये? अरे कहा है इसके खाने से बेटा हो जाता है। तो बहन ये बताओ कि फल खाने से आज तक किसी को बेटा हुआ है? कहा बहन सुना तो हमने कभी नहीं कि फल खाने से बेटा। तो बेटा के लिए परेशान है कहा तुम्हारे? कहा वही महाराज तो तमाम उपाय करते हैं, कहूँ बाबा से फल मांग कर लाए, कहा दे खाए बेटा हो। तो कहा ऐसा है हमारी 4-5 लड़कियां पहले हुए थे और फिर हुए वाला, तो अब की जो बेटा होगा इसको हम तुम्हें दे देंगे। तो कहीं जीजा नहीं नाराज नहीं हुए? कहा वे 4 ठू है, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं पूछी, कपड़ा लत्ता लाई नहीं पूछी, तो परेशान काहे होंगे? और रही बात परेशानी की तो तुम हमें कुछ धन दे देना और हम उनको दे करके शांत कर देंगे। कहा ये बात ठीक है। तो कहा फला का करी? कहा तुम्हारे यहाँ एक गैया बंधी है, यो बांझ है, इसके भी कोई बचिया बचवा हुआ नहीं, तो ये फल गाय को खिला दे और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो वो फल गाय को खिला दिया। अब ये धुंधली देवी जब शाम को पंडित जी आए, पूछा देवी वो जो फल हमने तुमको दिया था वो खाई कि नहीं खाई? कहा नहीं उसको खा ली। 2-4 महीना जब बीत गया तो पंडित जी ने दोबारा पूछा देवी वो जो फल तुमको हमने दिया था खाने के लिए वो के कोनो असर है कि नहीं? तो कहा नहीं बिल्कुल असर है उसका, हमारे पेट में गर्भ रह गया, अब हम यथा समय पर तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। अब वो घर में बेचारी रहने लगी आराम से। तो पंडित जी हाथ से बादाम का हलवा बनाए खवावे, आराम करो, तुम्हें कहूँ यार बाहर जाए घी लेके जरूरत नहीं। अब वो अपना नाश्ता पानी करने लगी और धीरे से जब उसके बहन के यहाँ बेटा पैदा हो गया तो वो मादर जात जैसे बच्चा पैदा हुआ नार व्यवहार सहित वो ला करके अपनी बहन को दे दी। और बहन जी हल्ला मचाई सवेरे हमरे लड़का हुई। पंडित जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं बेचारे कि हमरो पत्थरे पर डूब जाने। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु बाबा का पंडित जी का बुलाओ भैया एक नामकरण संस्कार होगा। अब पंडित जी बेचारे सोच कि हमारे जजमान के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, चलो भैया बहुत दिनों के बाद भगवान ने सुन लिया। पंडित जी आए, दरवाजे पर बैठे, पोथी पत्रा जैसे खोले तैसे वो अंदर से बोली ई काकरे आए है ये मुंह में दांत नहीं पेट में हाथ नहीं, ये काकरे आए हैं?
कहने लड़का के नाव धरे आए, कहने ये नाव धरी है लड़का वो घमरे, लड़का हमार 9 महीना पेट में हमने रखा, प्रसव पीड़ा हमने सहा और नाव ये धरी, ये कौन नाव धरी, इन्हें विदा करो, बेटा हमारा है, नाम हम रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत में ये लिखा हुआ है कि हमको हमारे बेटे का नाम रखने का अधिकार नहीं है। ये कोई बड़े बुजुर्ग गुरु महाराज पंडित जी कोई नाम बताते थे तो वो नाम रखा जाता, तो वो किसी भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखवा देते थे। पिताजी के नाम शिवशंकर, माता जी के नाम पार्वती, लड़का पैदा होएगे टिंकू। टिंकू कौन पंडित नाम धराएंगे, टिंकू रिगलू भगलू झगलू एक नाम के धरावा, गुरु महाराज धराए नहीं, अपने सब धराए ले। अंग्रेज लोग जो कुत्ते का नाम रखते थे वह हम सब अपने घर के लड़के का नाम धरी थे। तो जथा नामे तथा गुणे, जथा नामे नाव का गुण उसमें आ जाता है। तो कहा पंडित जी को विदा करवाया, तो कहा जब वो पंडित जी चला गए तो कहें देवी बाबा तो चले गए, अब तुम ही बताओ क्या नाम रखा जाए। तो कहा लड़का हमारा है और हमारे नाम से मिलता जुलता इसका नाम होना चाहिए। क्या होगा, तो कहा हमारा नाम है धुंधली और हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रख लिया, धुंधकारी। धुंधकारी माने क्या होता है, धुंध माने ना अंधेरा ना उजाला, अंधेरा ना उजाला, बीच की जो स्थिति रहती है उसी को धुंध कहते हैं। और धुंध में ज्यादा दुर्घटना होती, अंधेरे में तो कुछ दिखाते नहीं और दिन में सब कुछ दिखाई देता है। अब ये शायद दुर्घटना नहीं हो रही है, अब 1 महीना बाद जब दिसंबर जनवरी आई तो दुर्घटना की दर बढ़ जाएगी, रोड एक्सीडेंट का। क्यों, क्योंकि धुंध रात कुछ दिखाई देता ही नहीं। तो वही हो गया धुंधकारी, चारों तरफ से अंधेरा करने वाला। कुछ समय बीता, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। वो जो गाय थी, उस गाय से एक मानव पुत्र पैदा हुआ। फल जो दिया था बाबा, उससे एक मानव का बच्चा पैदा हुआ। तो उसका पूरा शरीर हाथ पैर सब मानव जैसा था। अब चूंकि गाय से उत्पन्न हुआ था तो उसका नाम, उसका कान गाय के जैसा था, बाकी तो सब मनुष्य जैसा, लेकिन कान उसका ऊपर की तरफ उठा हुआ था, गाय के जैसा था। अब जब ये पता चला भैया कि आत्मदेव के यहाँ गाय से लड़का पैदा हो गया, अब ये कौतूहल जानने के लिए नगर के चारों तरफ से लोग आए। धुंधकारी ये महाराज आत्मदेव की सब भाग्य की सराहना करने लगे। कहा अभी एक भी बेटा नहीं था, पत्नी को एक बेटा हुआ और अब देखो गाय से भी एक बेटा पैदा हो गया। तो महाराज आत्मदेव ने उस बालक को लाया, उसका संस्कार किया और उस बेटे का नाम स्वयं उन्होंने रखा। क्या नाम रखा, उसका नाम रखा गोकर्ण। कान चूंकि गाय के जैसा था तो उसका नाम क्या रख दिया, गोकर्ण। भगवान के भक्त के द्वारा दिए गए प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर वो प्रसाद खाई होती तो ये जो बेटा पैदा हुआ है इसी के घर में पैदा होता। संत महात्मा के हाथ से दिया गया प्रसाद कभी निष्फल हो नहीं सकता। एक बाबा जी थे, जा रहे थे घूमते घामते तीर्थराज प्रयाग का, चलो भैया नहाने चलते हैं, अब महाकुंभ लगा है। तो घूमते घामते गए और एक गांव में पहुंचे, रात हो गई। तो कहा लो यहीं विश्राम करते हैं किसी के यहाँ। तो एक परिवार में गए, वहां बेचारे कहा भैया हम यहाँ रात को विश्राम करना चाहते हैं। कहा महाराज ठहर जाओ, भोजन प्रसाद तैयार है, प्रसाद पा लीजिए। तो कहा नहीं, हम अपने हाथ से भोजन बना करके खाते हैं। तो कहा महाराज भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, जो तुम्हारी इच्छा हो इंतजाम कर दे, बना खा लीजिए। कहा कुछ करना नहीं है, हमारे पास तो आटा हम रखे और थोड़ा सा गाय का कंडा
समझ रहे हो ना कंडा, तो वही दे दो, हम थोड़ा सा लीटी बनाएंगे, भौरी जो उन कहा जाता है, वही बना करके खा लेंगे। और बाबा रात में भौरी बनाए खाए और वही विश्राम किया। सुबह चलने लगे, जब चलने लगे तो वो बुढ़िया आई, महाराज का पैर छुआ और महाराज जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे नाती पोते बहुत दीर्घायु हो। तो कहा महाराज ये आशीर्वाद वापस कर लीजिए। कहा ये क्यों? कहा ये आशीर्वाद इसलिए वापस कर लीजिए कि 25 साल हो गया हमारे बहू घर में आए हुए, लेकिन अभी इसके कोई संतान नहीं हुई, तो अब क्या होगी? नाती तो होना नहीं, तो ये आशीर्वाद वापस करो, किसी दूसरे को देना, हमारे बस। अरे बाबा ने कहा तुम्हारे नाती नहीं हुआ और हमारे मुंह से निकल गया कि तुम्हारा नाती 100 साल जिए, तो अब ये कब टल नहीं सकता। कैसे बाबा? तो जो कंडा के राखी रहा, बाबा वो भौरिया लगाई खाई ना, वही माँ से थोड़ा सा राखी निकाल और उसको कागज के पुड़िया में दिया। कहा ले जाओ अपने बहू को खिला देना, तेरे घर में बेटा हो जाएगा। और इतना कहकर बाबा चले गए। तो बाबा के जाने के बाद वो बुढ़िया पुड़िया लिया और ले जाकर अपने बहू को दिया। कहा बहू इस प्रसादी को तू खा ले, बाबा का आशीर्वाद है तेरे यहाँ बेटा हो जाएगा। कौन प्रसाद है? वो खोला पुड़िया तो कंडक राखी उठाए के बाहर दी, राखी खाए लड़का हुआ, यह बहुत बड़ा प्रसाद। अब वो झाड़ू लगाया और उसी में वो राख भी इकट्ठा किया और घूर गड्ढे में ले जाकर फेंक दिया। घूर गड्ढा समझ रहे हो ना, जहाँ कूड़ा कचरा बहा हुआ जाता, उसी में बहा दिया। और 12 साल जब बीत गया तो वो बाबा फिर उधर से आया। कहा चलो उसी के यहाँ रुकते हैं। उसके वहां रुके, रात में भोजन बनाया, खाए और प्रातः काल जब जाने को हुए तो बाबा ने उससे कहा मैया तो तुम्हारा नाती कहाँ, जरा बुलाओ उसको भी आशीर्वाद दे दे। तब वो बुढ़िया रोने लगी। कहा महाराज आपका प्रसाद निष्फल हो गया, हमारे घर में बेटा नहीं पैदा हुआ। अरे कहा कैसे नहीं पैदा हुआ? वो जो हमने प्रसाद दिया था वो तुमने क्या किया? तो कहा महाराज बहू को दे दिए थे। तो कहा बहू को बुलाओ। बहू बुलाई गई, आई, कहा प्रसाद मैया ने तेरे को दिया था। हाँ बाबा दिया था। तो क्या उसको तुमने खाया? कहा नहीं खाया। क्या किया? कहा उसको फेंक दिए। कहाँ फेंका? जगह दिखा। तो आगे आगे वो बहू रानी गई और पीछे पीछे बुढ़िया गई और उसके पीछे पीछे वो बाबा गया। बाबा गए जहां दिखाया कि मैया यहीं बहाए थे, बाबा त्रिशूल लिए थे, उसी जमीन में त्रिशूल गाड़ दिया, एक झोली लटकाए थे उसी पर उसको टांग दिया और दोनों हाथ उठा करके बोले अलख निरंजन। बस उसी घूर गड्ढे से एक 12 साल का लड़का पैदा हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ बाबा की जय हो। वही गोरखनाथ बाबा हो। गुरु गोरखनाथ किसी माता पिता के पेट से पैदा नहीं भये, और वो जो बाबा थे उनके गुरु मछेंद्रनाथ थे। कहा अब जब वो 12 साल का लड़का उसमें से निकला तब वो बहू रोने लगी, मैया रोने लगी कि महाराज अब तो इस बालक को दे दो। कहा तुमने हमारा और हमारे भगवान का अपमान किया। अगर तू ये प्रसाद खाली होती तो साक्षात शिव तेरे यहाँ बेटा बन करके आते, लेकिन तुमने तो निरादर कर दिया। जय। तो वही महाराज गुरु गोरखनाथ हैं जिस पीठ के अपने बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी पीठ के उसी में बाबा गोरखनाथ पैदा हुए। उसी के नाम से मंदिर है गुरु गोरखनाथ। उसका नाम शुद्ध था गोरक्षनाथ। गोरक्ष जिसकी रक्षा स्वयं गाय ने की। गाय के गोबर से जो पैदा भई। और आज कहूं कथा वथा होता है तो कह दो भैया थोड़े गोबर लागे, तो
तो बड़े मुश्किल से लड़के हाथ में पन्नी मुन्नी बांध के कोनो में रोका लाओ। अब वो गोबर के नौवे बदल दी सर, अंग्रेजी मनाओ है ना कि तुम लड़के उसे घबराए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो दोनों बालक पैदा हुए और दोनों जाकर के विख्यात हुए। एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी थी महाखला। गोकर्ण पढ़ लिख करके अद्वितीय विद्वान हुए और ये जो धुंधकारी था महाखल महाचांडाल हुआ। गोकर्ण चले गए विद्या अध्ययन करने के लिए और ये क्या काम किया, ये करता धरता कुछ नहीं था, केवल पिताजी की संपत्ति पर ही अपना अधिकार और पिताजी के द्वारा कमाए गए धन संपत्ति को ही ये विनष्ट कर रहा था। पिताजी को मारता, लाओ धन दो, लाइए धन दीजिए। तो पिताजी के पास जो कुछ भी था सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब वो पुनः अपने बेटे को पीटने लगा, अपने बाप को पीटने लगा, क्या और लाइए धन। तो जब तक बेचारे का हाथ पैर चल रहा था, इधर उधर कमाते थे, तो जब जब हाथ पैर चलना बंद हो गया, बुढ़ी अवस्था को प्राप्त हो गए, अब पिता पुत्र के अधीन हो गया, तो अब वो बेचारे कहां से पावे। तो एक दिन अपने पिताजी की बड़ी पिटाई की और उस पीड़ा से परेशान होकर ये बेचारे पुनः मरने के लिए चल दिए जंगल। एक दिन मरने जा रहे थे कि हमारे बेटा क्यों नहीं है, और आज इसलिए मरने जा रहे हैं कि हमारे बेटा क्यों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये जंगल में रोते हुए महाराज आत्मदेव जा रहे हैं और उधर से गोकर्ण महाराज आ रहे हैं। इनका बेटा दूसरा वाला जो संत के प्रसाद से गाय के पेट से पैदा हुआ था, उधर से आ रहा था। पिताजी को रोते रोते जो देखा, दौड़ करके गया, आंसू पूछा, कहा बाबूजी क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। पीठ खोल करके कुर्ता दिखाया कि देख बेटा, तुम्हारे भाई ने हमको मार करके लहू लुहान कर दिया, अब तो हम मरने जा रहे हैं, अब हम नहीं जिंदा रहे। गोकर्ण आज बेटा अपने बाप को समझा रहा है कि पिताजी ये मरने जा रहे हो, ये बात गलत है। मृत्यु तो एक दिन सबकी होएगी, कोई बचेगा नहीं। मृत्यु के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो जिस दिन समय आ जाएगा अपने आप आ जाएगी। संसार में दो ही चीज तो सत्य है बाबूजी, क्या? दो चीज भूलो नहीं, जो चाहो कल्याण। संसार में अगर कल्याण चाहते हो तो दो बात नहीं भूलना चाहिए, क्या? दो चीज भूलो नहीं, जो चाहो कल्याण, और नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये दो ही संसार में सत्य है, एक हमारी मौत होगी और दूसरा इस संसार में कोई भगवान है, नाम उसका कोई भी हो, हजारों नाम भगवान के हैं, कोई नाम हो, लेकिन शक्ति दो है, एक हमारी मृत्यु होगी और एक परम पिता परमात्मा कोई है। नाम अलग अलग अपने हिसाब से सब लोग रख लिए हैं, तो ये दो चीज संसार में परम सत्य है। और कुछ होगा कि नहीं होगा, सब पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मौत होगी और भगवान है, ये दो बात परम सत्य। तो कहा पिताजी ये मौत के लिए जाने की जरूरत नहीं है, मौत तो आ रही है। ये जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही है। जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से हम धीरे 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 मौत वाले स्टेशन पर जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल
करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की गाड़ी में आयु रिजर्वेशन, नर्तन की गाड़ी में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है डब्बा है मन, अहंकार सीट है डब्बा है मन, अहंकार सीट है डब्बा है मन। रास्ते के हर दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जय हो। तो देखा था बचपन का टेशन, इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन। पहले तो देखा था बचपन का टेशन, इलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे की तरफ ये चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जय हो। जय हो श्री राधे।
उतरना पड़ेगा वहाँ पर अकेला, उतरना पड़ेगा वहाँ पर अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, उतरना पड़ेगा वहाँ पर अकेला। इसीलिए यार तबीयत अब घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। बेटा अपने बाप को समझा रहा है कि पिताजी मौत के पीछे मत भागो, वो आ रहा है, एक न एक दिन आएगी। जो शेष तुम्हारा जीवन बचा हुआ है अब तक, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अब तक धोखे में जो कुछ भी हो गया हो गया। अब जब ये ज्ञान हो गया कि मौत आ रही है, अब तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या करें बेटा? कहा पिताजी ये संसार में एक तो चले गए, एक चल रहे हैं और एक चलने को तैयार। जगत में रहना है दिन चार। स्टेशन पर जाते हो कभी तो वहां 3 प्रकार के यात्री दिखाई देते हैं। एक तो यात्रा करके आ रहा है, एक गाड़ी आई उसमें बैठ रहा है, और एक प्लेटफार्म पर बैठ करके अपने गाड़ी आने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम लोग कोने मान? प्रतीक्षा वाले मान कि गाड़ी लेट है लेकिन कैंसिल नहीं, थोड़ा लेट हो गई, धीरे धीरे आ रही है। क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, और क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। हम तो उस मौके की तलाश में रहते हैं कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। ओ जय हो। अगर हम किसी के काम नहीं आए तो सड़क पर बहुत कुत्ते घूम रहे हैं, वही मेर हमारी भी जिंदगी है। ए सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूविभार भूता मनुष्य प्रेण मृगाति चरण। वो जानवर में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तो कहा पिताजी मौत तो आएगी, अब शेष समय जो तुम्हारा बचा हुआ है ये भगवान के श्री चरणों में लगा दीजिए। क्या करें बेटा? कहा वापस घर तो नहीं जाएंगे। कहा घर जाने को हम कहाँ बोल रहे हैं, जंगल में चले जाओ और वहां बैठ करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जो भगवान का हृदय है। और वो पाठ करते करते महाराज आत्मदेव परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब उसकी बची माँ धुंधली देवी आत्मदेव की पत्नी, और बचा बेटा वो धुंधकारी। वो तो पहले ही घर छोड़ दिया था आत्मदेव, वो करण जी से कोई लेना देना नहीं, वो तो भगवान के भक्ति में मस्त रहे थे। तो एक दिन धुंधकारी पिता के मरने के बाद अपने माता जी को पकड़ा और कहा पिताजी जो धन लाते थे
वो सब तुम्हारे पास रखते थे, वो तो चले गए और शेष जो धन है वो तुम हमको दीजिए। तो माँ के पास थोड़ा बहुत जो था धीरे धीरे दे दिया। और एक दिन जब वो बहुत पिटाई किया अपनी माँ की, तो दरवाजे पर एक कुआं था, उसी कुआं में जाकर के वो मर गई। गोकर्ण समझाया, बेटे ने अपने पिता को सत्संग मिल गया जीवन में तो उसका जीवन धन्य हो गया, परम धाम को प्राप्त हो गया। और माँ जो धुंधली देवी थी, पूरा लोक वार्तारतः, कभी अवसर आ जाए कथा पूजा में चली जाए तो वह चार जगह बैठा है बतुआवे लगे, ना अपना सुने ना उन्हें सुने। तो ये सब काम करती थी, सत्संग विहीन जीवन था। सो कुआं में गिर करके वो मर गई। अब वो बचा अकेला, तो इधर उधर घूमते घामते एक दिन ये धुंधकारी जा रहा था कहीं, तो वहां नाच हो रही थी, कुछ नर्तकियां नाच कर रही थी। वो नर्तकियों को देखा, नाच खत्म हो गई, सब लोग चले गए और वो उन नर्तकियों के पास कहा, तुम लोग ये नाच गाने में अपना जीवन बेकार कर रही हो, शादी विवाह कर लो, घर बसाओ। तो उसने कहा नर्तकियों ने कि वो हमारे जीवन से बहुत दूर चला गया, अब हमसे कोई शादी विवाह थोड़ी करेगा, अब हम कहाँ घर बसाएंगे, अब तो हमारा जीवन इसी में बीतेगा। कहा तुम घबराओ नहीं, हम तुमसे शादी करेंगे, चलो सब लोग हमसे शादी करें। उन लोगों ने सोचा चलो नरक के जीवन से बढ़िया इसी से शादी कर लें, तो शादी कर लिया। तो काम धाम कोई था नहीं इसके पास, तो पत्नी की मांग पूरी करने के लिए चोरी चमारी का काम करने लगे। किसी के पास एक पत्नी होती है और उसकी मांग जायज होती है, एक पत्नी सीधी सी मांग, फिर भी वो पति उसकी मांग को तुरंत पूरा नहीं कर पाता, 2-4 दिन लग जाता, तब वो महीना भर हो जाता, मौका नहीं मिलता, वो झंझट हो जाता। सीधी सी मांग है, मान लो एक पायल पहनती है, पायल उसका टूट गया, तो अपने पति से कहती है कि एक हमारे लिए नवा पायल लेगा, बदल के नवा ले आओ। तो मैं कहा था अगले महीने में इंतजाम करेंगे। तो अगला महीना आते आते वो देखती है उसका पैर सूना रहता है, तो कहती है कि अगला महीना आएगा तब तक ऐसा करो कि जुड़ाई दो, तो नाले क्या ले जाओ, जगह जुड़ा दो, कुछ काम रहे, नंगे पैर रहते हैं अच्छा नहीं लगता। कहा ठीक है जुड़ा देंगे। अब वो जुड़ावे में महीनों गुजर जाता है। ये क्या है? सीधी मांग, सीधी मांग है ना, ये कहा जुड़ा दो तो काम चल जाए हमारा। अब अगर मांग टेढ़ी हो तो एक पत्नी की सीधी मांग पूरा करने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया, ISP CSD MSP बन गया, और एक सीधी पत्नी की मांग पूरा करने के लिए उसको चोरी करना पड़ता है, घूस लेना पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत ISP CSD जेल में बड़े चक्की चलाए रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर पत्नी की मांग टेढ़ी हो और एक के बदले 4-4 पत्नी हो, एक पत्नी की सीधी मांग पूरी करने में तो चक्की चला रहा है जेल का, लाखों रुपया कमाने वाला आदमी जिसकी तनख्वाह है, और 4 पत्नी हो और चारों की मांग टेढ़ी हो, तो उनके क्या मालिक। अब 4-4 पत्नियों को लाया, कर लिया शादी, और सबकी मांग टेढ़ी, आज ये लाओ, काल वो लाओ, परसों वो लाओ। अब लाते लाते पास छोटा मोटा चोरी चमारी का काम करता था, काम नहीं चलता था। तो एक दिन पत्नियों ने कहा ऐसा है कि अगर ये सामान आप न लाओ तो हम चली जाते छोड़ के। जाहिर है वो काम की पत्नी थी, धर्म की पत्नी अपने पति को परमेश्वर का दर्जा दिलाती है, और काम की पत्नी अपने पति का पतन कराती है, उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। तो कहा ऐसा है कि हम छोड़कर वहीं चली जाए, अगर इंतजाम न हो। अब वो निकला रात शाम को, चिंतन कर रहा था कैसे करें, तो उसके ध्यान में आई बात कि चलो राजा के यहाँ आज
काम कर देते हैं। तो चला गया राजा के यहाँ, तो राजा के खजाने में से अपार संपत्ति लेकर आया और रात को 2 बजे घर पहुंचा। पत्नियों के सामने गिरा दिया, लो तुम्हारी मांग आज पूरी हो गई, जो करना चाहो करो। कहा ये लाए कहाँ से? तो पत्नियों ने कहा महाराज इसको तो लाए हैं आज राजा के यहाँ खजाना उठा लाए। पत्नियां सोचने लगी कि राजा के यहाँ चोरी किया है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जरूर जाएगा। छोटा मोटा करता था तो बच जाता था, लेकिन राजा के यहाँ चोरी किया है, अब ये बचने वाला नहीं है, तो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा और इसी के साथ हम लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो चारों पत्नियों ने एक युक्ति सोचा, क्या करें? तो उसको शराबी था वो, उसको खूब मदिरा पान करा करके मस्त कर दिया। और जब वो सोने लगा तो जिस चारपाई पर वो सो रहा था उसी चारपाई में उसको बांधा था। चारों ने मिलकर उसको बांध दिया और चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, उस लकड़ी को लाया और तब अंगारों भूखे जाता, जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में ठूस दिया और थोड़ी देर में छटपटा करके वो मर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खत्म हो गया। और वो जो वैश्याएं थी वो सब तन मन धन के हरण में वैश्या परम प्रवीण, वो सारा धन संपत्ति लेकर चली गई। अब गोकर्ण को ये बात पता चली कि माताजी मर गई, पिताजी मर गए, एक भाई था वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें हम? तो इन सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वो महाराज गोकर्ण जी गया जी की यात्रा किया। गया जी गए, वहां जाकर के वो अपने पिताजी का, पूर्वजों का, भाई का पिंड दान किया और पिंड दान करके जब वो वापस घर आए तो देखा एक पूरा घर में सब जंगल झाड़ी था। एक कमरा थोड़ा सा साफ किया और उसी रात को विश्राम करने के लिए लेट गए। तो जैसे उनको नींद लगी रात में, एक बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी, लग रहा था कोई सिंह दहाड़ कर रहा था। अब वो बेचारा डरा उठ करके बैठा था तो देखा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर लेट गया तो किसी के रोने की आवाज आने लगी। उठ करके बैठा तो एक मानव की छाया, जैसे हम लोगों की परछाई होती है, ऐसे एक छाया उस घर में दिखाई देने लगा और वो रोने लगा। इसको जब ये रो रहा था वो भी रोने लगा। तो इनके पास कमंडल में जल था, उस जल को लेकर के अभिमंत्रित किया और उस छाया के ऊपर बहा दिया तो उसमें वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई। तो इसने पूछा, गो भगवान तू कौन है? तब वो छाया बोल रही है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामना। भैया हम तुम्हारे भाई धुंधकारी। अरे गोकर्ण ने कहा, भैया धुंधकारी तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान जाकर के कर दिया, तब तुम वापस कैसे चले आए? गया में सब लोग पिंडदान करते हैं ना, और उसके बाद मई भागवत करते हैं। तो वो कहा कि तुम वापस कैसे चले आए? तो वापस आने का कारण वो बता रहा है, वो तो अपने हिसाब से बताया। कहा भैया अरे छोटे मोटे प्रेत का गया जी में कल्याण हो जाता है, हमारे जैसे उच्च कोटि के प्रेत का गया में पिंडदान करने से कुछ नहीं हो सकता, कोई दूसरा उपाय करें। क्या ठीक है, तुम्हारे लिए दूसरा उपाय करेंगे। तो अब हमको सोने दीजिए। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण महाराज उठे, गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण तीर्थ यात्रा से आया है, सब लोग मिलने आए। तो गोकर्ण महाराज रात में जो घटना घटी थी वो सब लोगों से बताया। कहा भैया हमारा भाई प्रेत बना इधर उधर घूम रहा है, उसके कल्याण का कोई मार्ग अगर तुम लोग जानते हो तो बताओ, इसका कल्याण कर दिया जाए। कहा भैया गोकर्ण हम तुम्हारे साथ पढ़ाई लिखाई किए, जो मास्टर तुमको पढ़ाए वही हमको पढ़ाए, जो तुमने पढ़ा वही हमने भी पढ़ा, और तुम तो भैया देश विदेश जाकर के तमाम विद्या अध्ययन किया, हम तो गांव में रह गए। जब तुम्हें इसका ज्ञान नहीं तो हमें कैसे ज्ञान हो सकता है? तो कहा ठीक है। वो महाराज सूर्य देव के उपासक थे, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष नारायण है, कुछ ना कर सको तो कम से कम प्रातः काल की बेला में सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नहीं रहेंगे तो ये जीवन धरती से खत्म हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, कहूँ जाए
प्रातः काल वो सबके दरवाजे पर आए के बेचारे अपने लटक जा ले भैया आए गए पूजा करना चाहो तो करो, नहीं तो हम जाए रहे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान है और गोकर्ण जी सूर्य नारायण के उपासक थे। प्रातः काल संध्या बंदन किया और जल लेकर के जब वो सूर्य भगवान को देने गए तो उनके ध्यान में आ गया वो रात वाली बात। सूर्य नारायण भगवान से बोले, आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण तुम अपने भाई के लिए ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो तो तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा। भागवत सुन करके उनका कल्याण होगा। अब महाराज गोकर्ण जी एक वैष्णव शुद्ध ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया और स्वयं अपने भाई के कल्याण के लिए भागवत कथा करने के लिए बैठ गए हैं। अब ये क्या कथा करते हैं, क्या सुनाते हैं, वो बात आपको कल बताएंगे। अब थोड़ा सा आज ज्यादा घर तो आप लोग किए हैं, कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, हम देख रहे हैं। अब रात में विश्राम करिए, दिन में विश्राम करिए और कल सायंकाल के समय कितने बजे? 6 से 9 6 बजे का बात हुआ है तो 6 बजे से 9 बजे तक ये भगवान की कथा होगी। और हम लोग रात में क्या हो रहा है, ये क्या कथा सुनते सुनाते हैं। व्यासपीठ पर महाराज विराजमान हो गए हैं तो व्यास भगवान की आरती हो रही है भागवत जी की। और कल प्रातः काल नहीं सायंकाल की बेला में जो बात होगी वो आपको बताएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। चलो आरती जलाओ। ऊपर तो बादल खाली और नीचे से को लाग न पाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं क्या करेगा एटो चदरा से डर लेकिन चदरा डाल हाँ यार तो सब जगह तो जो जल तोला तो सब काट लेगी बहिरे जतन हरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के सम्मान में। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। रुक जाओ साइड पे 2 मिनट रुक जाओ काहे जल्दी बोलो भागवत भगवान की जय। हेलो बड़ी कुर्सी दे तो बैठ जाए, दिक्कत हो। पकड़े रहना किसान मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा
करूं तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव के हसीना हो मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तेरे पास है जिंदगी दया दी है भीख मांगनी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती